A very good morning student, this is Nalini Singh and today we are going to start chapter 7 which name is directing. So in this chapter we have learned about direction or directing. So as you know, directing is a function of management and previously we have learned about other function which is planning, organization and staffing. After all these functions we have learned about directing. So direction is a most important function of management. Without direction or directing we cannot functioning with the other function in management. So let us start with the meaning of direction. So the word direction literally means moving into action or activating human resources toward attending the objective or the business. Simply we have to know कि डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन क्या है? एक एक्टिविटी है और एक एक्शन है. हम ये देखते हैं जो डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्टिंग करता है, वो ये देखता है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट का ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो लेबर वर्कर एम्प्लॉयज़ है, दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्ट है वो उसको अचीव करने के लिए प्रॉपरली एक्शन लेते हैं या नहीं, ये हम डायरेक्शन में देखते हैं. अंडरस्टैंड. और अगर वो नहीं लेते तो हमारा क्या काम है? एक डायरेक्शन, जो डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्शन दे रहा है, उसका क्या काम है? वो सही डायरेक्शन दे. डायरेक्शन को दिशा निर्देश भी कहा जाता है. अंडरस्टैंड. सो डायरेक्शन इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन लाइक हाउ टू वर्क शुड बिगिन. सो डायरेक्शन क्या है? एक क्वेश्चन है कि हमें काम को कैसे करना है. अब जो डायरेक्टिंग कर रहा है उसका क्या आंसर देना है कि आपको किस तरह से काम को करना है, बिजनेस के ऑब्जेक्ट को किस तरह से ईजिली अचीव करना है इन अ गुड वे, ये बताया जाता है. ओके. सो हाउ द एम्प्लॉय शुड बी लेड. डायरेक्शन इज़ द practical aspect of management involving motivation, supervision, communication and effective leadership of human resources. If we are talking about डायरेक्शन, तो यहाँ पे कई सारे मैनेजमेंट के एस्पेक्ट दिखाई देते हैं लाइक मोटिवेशन, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ये सारी जो चारों चीज़ें हम किसके साथ करते हैं? हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ करते हैं. अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट देयर इज ए सम डेफिनेशन related to direction. Now moving ahead, next topic is nature and characteristics of direction. So if we are talking about the character of direction, so the very first point is direction is a continuous function. This is the most common point जो आपको हर एक फंक्शन में दिखाई देता है, which is continuous process और continuous function. क्योंकि मैनेजमेंट के जितने भी 7 फंक्शन है वो कंटिन्यू, जब तक हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तब तक वो चलता रहता है. तो हर एक फंक्शन देखा जाए तो वो कंटिन्यू ही फंक्शन करता है. सो डायरेक्शन भी क्या करता है? कंटिन्यू फंक्शन करता है कि टाइम पे हमें डायरेक्शन देना पड़ता है, उन्हें न्यू आइडियाज़ प्रोवाइड करना होता है, उनके काम को देखना होता है कि दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल लेवल्स. तो ये जो डायरेक्टिंग का काम है वो हर एक लेवल पे चलता है. एज वी लर्न देयर इज़ अ 3 लेवल. फर्स्ट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट, राइट. तो ये जो डायरेक्शन फंक्शन है वो हर एक मैनेजमेंट के लेवल पे काम करता है. नेक्स्ट इज डायरेक्शन इज़ एन इफेक्टिव सुपरविजन एंड लीडरशिप. डायरेक्टिंग क्या है? एक सुपरविज़न है, इफेक्टिव सुपरविज़न और लीडरशिप है. मतलब कौन काम को किस तरह से कर रहा है ये हमें देखना होता है, साथ ही साथ हम उन्हें प्रॉपरली डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से किस काम को किया जाना चाहिए. सो in direction the quality of leader and supervision is found. Supervising any work and leading some employees are also including in the function of direction. Understand. After that next point is direction is related only with individuals. So if we are talking about direction, तो direction it's only related to individual. मतलब ये हर एक पर्सन को रिलेट करता है. इफ़ वी आर गिविंग डायरेक्टिंग, तो अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ अगर गलत काम कर रहा है या सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हम उसे इंडिविजुअली बताते हैं कि इस तरह से यहाँ पे आपकी गलती है, आपको इधर पे सुधारना है. तो ये रिलेटेड कैसे? इंडिविजुअल. ओके. एंड दैट नेक्स्ट इज एक्टिवेटिंग लिंक. डायरेक्शन इज़ ए कनेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग लिंक अमंग ऑल द मैनेजरल फंक्शंस. जो हमारे मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, डायरेक्टिंग सबसे ज़्यादा सबसे कनेक्टिंग होता है. ठीक है. जितने भी एक्टिवेटिंग लिंक होते हैं, मतलब जिसमें भी काम चल रहा होता है वो कनेक्टिंग किससे होता है? डायरेक्शन. क्योंकि जहाँ जहाँ काम चल रहा है हम उनको डायरेक्शन देते हैं
नेक्स्ट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, सो डायरेक्शन क्या है, रिलेटेड टू परफॉर्मेंस है. हम जो काम कर रहे हैं उसको देखना, उसमें सुधार करना, उसको सही दिशा निर्देश देना. तो ये किससे रिलेटेड है, परफॉर्मेंस से. हम जो परफॉर्म करते हैं उससे रिलेटेड है डायरेक्शन. The next topic is principles of direction. So after characteristics we have learned principle of direction. So direction के principle क्या क्या है. So principle of maximum contribution. So direction का principle क्या है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, मतलब अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा देना. किस चीज़ में, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में, उनको काम करवाने के लिए, उनको उनके गोल को अचीव करवाने के लिए. अंडरस्टैंड. The next is principle of harmony of objective. According to the principle, there should be harmony among individual objective of employees and objective of enterprise. Both should work together and should not create hurdles. So the meaning of harmony is हमें क्या करना है, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना है. इसको हिंदी में कहते हैं मधुर संबंध. सो यहाँ पे हर किसी को अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव और एम्प्लॉयज़ और सबके बीच में क्या होना चाहिए, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. यहाँ पे अच्छा व्यवहार बनाकर अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. सो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड पे भी फोकस किया गया है, क्योंकि हम जो कमांड दे रहे हैं उसमें भी यूनिटी होनी चाहिए. अलग अलग काम पे नहीं होना चाहिए. जो भी द प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट द एम्प्लॉय शुड रिसीव और ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपरवाइज़र ओनली फॉर एनी एक्शन. सो यहाँ पे ये है कि किसी भी एक्शन या किसी भी एक्टिविटी के लिए जो आपको ऑर्डर मिल रहा है वो किसी एक सुपरवाइज़र को देना चाहिए, ताकि आपके कमांड और ऑर्डर में क्या हो, यूनिटी होनी चाहिए. एक अगर हमें ऑर्डर मिलता है तो हम उसी पे काम करेंगे. 10 लोग हमें ऑर्डर देने वाले हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, और किसके ऑर्डर को कब पूरा करना है ये हम सब मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे वन सुपरवाइज़र होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए, जो कि हमें कमांड या ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है. ओके. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. किसी भी डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, जिससे कि आप अपनी बात प्रॉपरली अगले तक पहुंचा सकें. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सोर्सेज शुड बी इफेक्टिव. ओके. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मल. हमने ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ा है, जिसके दोनों के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. तो इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल से आप लोगों के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं, जो कि फ्री कम्युनिकेशन होता है. आप अपने इनिशिएटिव टॉक कर सकते हैं विदाउट एनी. तो यहाँ पे क्या होता है कि डेवलप्ड होता है उनका इनिशिएट अमॉन्ग्स टू एम्प्लॉयज़. सो यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल में रखा गया है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप. डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्टिंग जो करता है दैट इज़ लीडरशिप. लीडिंग प्रोवाइड करता है. सो द सबऑर्डिनेट शुड बी प्रोवाइडेड इफेक्टिव लीडरशिप बाय टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव. अब हम लीडरशिप कौन करता है, लीडरशिप हमेशा टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ डायरेक्शन. तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल देख लिया है. अब डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इन द मैनेजमेंट, वो हमें पढ़ना है. सो लेट अस स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन इनिशिएट एक्शन. सो जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक इनिशिएट एक्शन है. हम जो भी प्लान्स हमने बनाया है, जिसके लिए हमने अपने एम्प्लॉयज़ को रखा है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेज किया है सारी चीज़ें, तो अब हमें करना है वो चीज़. तो इन डायरेक्टिंग हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं. सो द एम्प्लॉयज़ कैन नॉट स्टार्ट देयर वर्क अंटिल दे आर नॉट इन्फॉर्म अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. तो जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बताते कि क्या कैसे कब करना है, तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज रहेंगे, वो अपने से नहीं कर सकते. तो यहाँ पे डायरेक्टिंग हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना एक्शन लेते हैं. After that, the next point is helpful in making plans. So one of the elements of direction is communication, through which the connect is made between different level of management. तो यहाँ पे मेकिंग प्लान्स क्या कम्युनिकेशन होता है. अंडरस्टैंड, डायरेक्शन इज ए कम्युनिकेशन. सो यहाँ पे क्या होता है, जो तीनों लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उनका क्या कनेक्शन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे कि प्लान्स बनाने में आसानी होती है, हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन. जब हम डायरेक्टिंग करते हैं, अच्छा जब हम डायरेक्टिंग कर रहे हैं तो अगर काम सही से जा रहा है तो हम उनको शाबाशी देते हैं,
उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ावा देते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें प्रॉपरली बताते हैं जिससे कि वो अपने काम को सही तरीके से करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों को अपने डेडिकेशन में काम में डेडिकेशन मिलती है, साथ ही साथ वो अपने काम के लिए एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। तो ये क्या है, सोर्स है, डायरेक्शन इज़ ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट इज नेसेसरी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हर एक लेवल पे हर एक एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि हमें ये पॉइंट कहा गया है कि नेसेसरी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी, सो डायरेक्टिंग ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी थ्रू इफेक्टिव सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे प्रोवाइड स्टेबिलिटी होती है जो कि किससे आती है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन के थ्रू आती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज चेंजेस, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप enterprise can cope with the changing condition of enterprise. Effective direction includes the employments to accept changes and challenges. So जो effective direction होता है वो क्या करता है, जो environment changes होता है उसकी facilities provide करती है, साथ ही साथ इनको तैयार करती है for the accepting challenges. Okay, so these are the importance of direction. Now the next point, which is एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो पढ़ना है। सो एज यू कैन सी देयर इज़ अ पॉइंट्स, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेशन। ये जो चार है ये अभी हमने अब तक पढ़ा है कि लीडरशिप भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, सुपरविजन भी होता है और कम्युनिकेशन भी होता है। आफ्टर दैट देयर इज़ अ 3 नेक्स्ट पॉइंट्स विच इज़ कोऑर्डिनेशन, जो कि आपको पता है कि मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में चलता रहता है, एंड ट्रेनिंग एंड कमांड, जो कि सारे कुछ किस में आते हैं, सारा एलिमेंट्स किस में है, डायरेक्शन के अंडर में हमको देखने को मिलता है। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, तो लीडरशिप क्या है, so leadership may be defined as the process of influencing the behavior of other members of the group and to attain the objective. तो यहाँ पे क्या लीडरशिप क्या करता है, मैनेजर्स अपनी एबिलिटीज़ को दिखाकर इंटरप्राइज में जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अचीव करने के लिए लीड करता है, ठीक है। सो लीडरशिप इज़ दैट कम्युनिकेशन ऑफ combination of qualities by the profession of which one is able to something done by other, chiefly because through this influence they become willing to do so. लीडरशिप क्या है, एक क्वालिटी होती है, किसी लीडर में होती है जो दूसरों को प्रोत्साहित करता है किसी भी काम को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो ये होता है लीडरशिप, जो कि कौन करता है, एक लीडर करता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से हम लोगों को उनके गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब मोटिवेट दो तरह के होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इस वे में होते हैं, जब आप काम अच्छा कर रहे हो तो मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ, दैट इज़ पॉजिटिव, और अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं आपको डांट रही हूँ, आपको पनिश कर रही हूँ, तो आप में सुधार आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो मोटिवेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सुपरविज़न। सुपरविज़न क्या होता है, विज़न मतलब जो हमारा पूरा ग्रुप है उसमें कोई एक है जिसमें हमसे ज़्यादा एबिलिटीज़, क्वालिटीज़, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस है, वो क्या करता है, हमारे एक ही कोई है जो कि एज अ हेड वर्क करता है, और वो क्या करेगा, सुपरविज़न मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसको सुपरविज़न करता है, उसको वो देखता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, और अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें बताता है कि हमें काम किस तरह से करना है। साथ ही साथ वो क्या करता है, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको बताता है कि काम किस तरह से चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है, क्या सुधार आया है। तो ये होता है सुपरविज़न करना, जो कि सुपरवाइज़र करता है, ठीक है। सुपरविज़न कौन करता है, सुपरवाइज़र। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन किसी भी बिजनेस या मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है फॉर द एनी फंक्शन, जो कि हमारा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो विदाउट एनी कम्युनिकेशन हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, हम अपनी बात नहीं कह सकते। तो अगर हमें कम्युनिकेशन क्या करते हैं, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन। हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारा ओपिनियन व्यूज़ है, वो हम किसी और लोगों के साथ, अगले पर्सन के साथ शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तालमेल बैठा के रखना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये हर एक फंक्शन में ज़रूरी है, साथ ही साथ डायरेक्शन में भी ज़रूरी है, ताकि हम अपने काम को प्रॉपरली करें और ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाएँ। आफ्टर दैट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज
ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि ट्रेनिंग से हमें पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से चीज़ें यूज़ करनी है, क्या मेथड है। ये इसकी हमें थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाते हैं और हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी स्किल्ड होते हैं। तो ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विच मेक्स आर एम्प्लॉयज़ स्किल्ड एंड नॉलेज। नेक्स्ट इज कमांड। सो कमांड क्या होता है? फॉर द एक्शन ऑफ वर्क ऑर्डर और कमांड इज गिवन बाय सुपीरियर। तो जो भी हम अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं उस किसी भी काम के लिए जो हमें ऑर्डर या कमांड प्रोवाइड होता है वो किससे होता है? जो हमारा सुपीरियर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है? काम को कंप्लीट करने के लिए कमांड देता है, और उस कमांड को कमांड इज ए काइंड ऑफ डायरेक्शन। हमें जब कमांड मिलती है या ऑर्डर मिलता है तो हम उसको फॉलो करते हैं, मतलब फिर हम उसको एक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग समझ ली है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। डायरेक्शन क्या होता है? किसी को दिशा निर्देश करना। जो अनजान है, जिसको नहीं पता क्या कैसे करना है, तो हम बताते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दैट इज डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? उसके बाद जो इसके एलिमेंट्स हैं हम उस पे आएंगे। सो एलिमेंट्स में जो हमने सुपरविज़न पढ़ा था, सुपरविज़न क्या होता है अब हम वो जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया सुपरविज़न क्या होता है। सो सुपरविज़न मीन्स ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट आर वर्क टू इंश्योर दैट दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड प्लान्स एंड टू हेल्प देम इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो सुपरविज़न क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमारे एम्प्लॉयज़ या वर्कर काम कर रहे हैं उनके काम को देखना, और देखना क्या कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इफ़ दे आर मिस्टेकिंग तो हमें क्या करना है? उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उन्हें सही चीज़ बताना है, दैट इज़ सुपरविज़न। ठीक है, सुपरविज़न कौन करता है? सुपरवाइज़र। जो भी करता है हम उसको सुपरवाइज़र बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो उस ग्रुप के ज़्यादा क्वालिटी, एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है, वो सुपरवाइज़ करता है। ठीक है, so this is the supervision. Okay, next is we come to the importance of supervision. अब हम बात करेंगे supervision की importance क्या होती है। so supervision is a motive power. supervision को किस तरह से समझा गया है importance में? motive power होती है। how effective direction and supervision motivate the employees to the work hard for the enterprise, क्योंकि हम उन्हें बताते हैं काम को किस तरह से करना और क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो ये एक मोटिवेशन का काम करता है सुपरविज़न। नेक्स्ट इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। अब अगर कोई गलत कर रहा है तो हम इसे टोक रहे हैं और सही चीज़ हमें बता रहे हैं, यहाँ पे टीम वर्क होता है। अंडरस्टैंड? तो ये क्या करता है? सुपरविज़न डिसिप्लिन को क्रिएट करता है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। आप काम को कर रहे हैं, अगर यहाँ पे चीज़ें गलत हो रही तो आप उसे बता रहे हैं, तो इट्स काइंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अ सिचुएटेड ऑफ or dispute arise in an organization due to lack of communication. if किसी organization या enterprise में communication lack है, मतलब कम है, तो क्या होता है? लड़ाई झगड़े होते हैं। बट यहाँ पे communication process हो रही है, supervision डायरेक्शन दे रहे हैं, टॉप लेवल से को फीडबैक दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ सुपरविज़न। हम काम को कर रहे हैं, हम काम को बता रहे हैं कि किस तरह से मशीनरी का यूज़ करना है, क्या मेथड अप्लाई करना है, कहाँ पे गलती हो रही है। तो क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी फैक्टर्स हैं जिससे कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन बेटर हो जाता है। नेक्स्ट इज फीडबैक। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सुपरविज़न एक तो अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है कि काम को कैसे करना है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, साथ ही साथ जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको फीडबैक भी देता है कि किस तरह से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तक काम पहुँचा, तो ये सारी चीज़ें भी करता है। ठीक है, सो दिस हेल्प टू रिसीविंग द सजेशन, आइडिया, कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके साथ क्या होता है कि जो भी हम अगर सुपरवाइजिंग कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ की जो भी कंप्लेन या आइडियाज़ हैं वो हमें मिलती है, वो हम किसको प्रोवाइड करते हैं? अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट्स को। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ क्वालिटीज़ अ सुपरवाइज़र। सो जो सुपरवाइज़र कौन होता है? जो कि सुपरविज़न करता है। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ होती है सुपरवाइज़र की।
So first quality is drive. Energy and enthusiasm are essential to encourage the best work from subordinates. If you tackle a task with enthusiasm, other will follow suit and more will be achieved, leading by example. So drive एक तरह का ड्राइव की तरह काम करता है, मतलब जो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने टास्क को पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी और एंथुसियाज्म में। तो अगला क्या होगा, सुपरवाइज़र अगर सही से काम कर रहा है तो अगले जो हमारे सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ हैं वो देखकर मोटिवेट होते हैं और वो भी उसी तरह से उसी एंथुसियाज्म के साथ काम करते हैं। लीडरशिप, सुपरविज़न क्या होता है, लीडरशिप, लीडिंग करता है, किसी भी डिफ़िकल्ट काम को किस तरह से करना है ये बताता है इन द लीडरशिप। इंटेलिजेंस, जो सुपरवाइज़र होता है वो क्या होता है, बाकी सबसे इंटेलिजेंट होता है। सो सुपरवाइज़र डू नॉट हैव टू बी अमॉन्ग एवरेज इंटेलिजेंट, मतलब जो सुपरवाइज़र होता है बाकी सब के बराबर एवरेज इंटेलिजेंट नहीं होता, वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, सुपरविज़न कर रहा है। इसके साथ साथ उसकी कई सारी क्वालिटीज़ भी होती है। स्किल्ड एंड नॉलेज, जो सुपरवाइज़र होता है ही और शी शुड बी स्किल्स एंड नॉलेज बेस्ड। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। सो कैरेक्टर क्वालिटीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इफ़ वी आर टॉकिंग अदर क्वालिटीज़ विच इज़ एक्सपीरियंस, अपने काम में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीम स्पिरिट्स होनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए काम में, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड ही शुड बी कोऑपरेटिव एटीट्यूड। और गुड लीडर की जितनी भी क्वालिटीज़ होती है उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ही शुड बी आइडल पर्सन। सो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ सुपरवाइज़र। नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ सुपरवाइज़र। सो जो सुपरवाइज़र होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लानिंग द वर्क। वो क्या करता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, काम को किस तरह से करना है या करवाना है, उसके लिए काम को करने के लिए प्लानिंग करता है एंड दूसरों को प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजिंग द सेक्शन, सुपरवाइजिंग इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ हिज डिपार्टमेंट। जो उसका डिपार्टमेंट है उसमें क्या करता है, वो रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है, काम का रिक्वायर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद मोटिवेशन प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ को, जैसे काम को किस तरह से करना है या कैसे करना है, तो ये बताता है, कौन बताता है, सुपरवाइज़र, किसके अंडर में आएगा, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस के। अचीविंग एंड टारगेट, क्योंकि सुपरवाइज़र क्या कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं कि काम को किस तरह से करना है, तो ये क्या करे, हेल्पफुल है फॉर द अचीविंग ऑब्जेक्ट और गोल। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग द सेक्शन, अपने डिपार्टमेंट में कंट्रोल करता है, क्योंकि कौन काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें होती है विच इज़ ऑल्सो दैट कि कंट्रोल कर रहा है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड सबके काम का, एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंसेस का, ये सारे रिकॉर्ड्स कौन रखता है, सुपरवाइज़र। कम्युनिकेशन वर्क भी करता है, जैसे एम्प्लॉयज़ से जो भी कंप्लेन, आइडिया, सजेशन है वो किसको पास करता है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट को, जो कि क्या करता है, ऑल्सो सुपरवाइज़र क्या करता है, कम्युनिकेशन वर्क करता है। इंश्योरिंग सेफ्टी, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ सुपरवाइज़र इज़ टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द वर्क। जब वर्कर अपना काम कर रहे होते हैं तो उस तरह वहाँ पे क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। किस तरह से सुपरवाइज़र मेक्स रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सीइंग द डिवाइस आर प्रॉपरली यूज, तो जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली यूज्ड है या नहीं, सही से काम कर रही हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें, और गाइडलाइन प्रोवाइड करना, तो इस तरह से ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सेटिंग ऑफ ग्रीवेंस, इट मीन्स जो भी जिसकी भी प्रॉब्लम है, जिसकी भी जो शिकायत है उसको सॉल्व करता है, सैलरी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड जो भी है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और नेसेसरी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है सुपरवाइज़र। सो यहाँ पे क्या करते हैं, सेटिंग ऑफ ग्रीवेंस। उसके बाद ये एक एलिमेंट था सुपरवाइज़र जो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद है मोटिवेशन, विच इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट्स और कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन और सुपरविज़न के बीच में डिफरेंसेस दिया है जो आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन। सो व्हाट इज़ मोटिवेशन और इसका काम क्या होता है इन द मैनेजमेंट सेक्शन। सो मोटिवेशन इज़ द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और
oneself to set a desired course of action to push the right button to get the desired action. तो मोटिवेशन क्या है? किसी भी पर्सन को उसको स्टिमुलेट करना अपने गोल को अचीव करने के लिए, किस तरह से उसको एक्शन करना है. तो यहाँ पे हम मोटिवेट कर रहे हैं. मोटिवेशन मीन्स टू प्रोवाइड समवन विद ए मोटिव. हम उनको मोटिव बता रहे हैं. अगर आप वो काम करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, तो इस तरह से उन्हें मोटिवेशन मिलता है. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फोर्स इंस्पायरिंग अ पर्सन टू वर्क टू यूज़ हिज कैपेसिटी विलिंगली फॉर अचीविंग सर्टन ऑब्जेक्ट. जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से अचीव करना है, अचीव करने के क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ को हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंस्पायर कर रहे हैं. दैट इज़ वर्क ऑफ मोटिवेशन. It is a process of action, sustaining the activity in the progress and regulating the pattern of activity. It attracts the initiates action and also serve as a factor in the continuation of activity. तो किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंटिन्यू जो हम फंक्शन करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि काम करते करते हम बोर या हताश हो जाते हैं, तो बीच बीच में आपको मोटिवेशन दिया जाता है, इंस्पायर किया जाता है फॉर द अचीविंग गोल. तो ये क्या होता है? मोटिवेशन. मोटिवेशन इज समथिंग दैट मोटिवेट्स अ पर्सन इनटू एक्शन एंड कंटिन्यूस हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन. ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस में आएगा. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल. सो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कैपेसिटी एंड विल टू वर्क आर डिफरेंट. देखो, एक दो तरह की बात होती है विच इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी. आपके पास काम को करने की कैपेसिटी है और आप काम को करना चाहते हैं. दीज आर द टू डिफरेंट थिंग. हम कैपेबल हैं, ठीक है, पर हम काम को नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता. एक कैपेबल इंसान को काम करना है, लायक बनाना है, इज कॉल्ड मोटिवेशन. सो दिस इज़ द बेस्ड ऑन साइकोलॉजी. हमारे पास क्षमता है काम करने की, फिर हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है. तो इस इच्छा को जगाना ही मोटिवेशन होता है कि आप अपने काम को करें, आपको इंस्पायर करना आपके काम के लिए. तो अ मैन मे हैव द फुल कैपेसिटी ऑफ द वर्क फिजिकली, मेंटली और टेक्निकली, बट ही हैज़ नो डिज़ायर टू वर्क. आप कैपेबल हो फिजिकली, मेंटली, सब तरह से, लेकिन आप काम करना नहीं चाहते हो, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. सो अ पर्सन शुड बी मोटिवेटेड. साइकोलॉजी. एक्स प्रेसिडेंट ऑफ जनरल फूड कॉरपोरेशन स्टीवन फ्रेंसिस हैज़ सेड. उन्होंने क्या कहा? You can buy the time of a person, you can buy the physical existence to any particular place, but you cannot buy the person enthusiasm, dedication, faithfulness. अब हम किसी पर्सन को, उसके टाइम को ख़रीद सकते हैं कि वो इतने टाइम तक वर्क करेगा, लेकिन वो काम करे या ना करे वो तो उस पर है, किस एंथुसियाज्म के साथ करता है, किस डेडिकेशन के साथ करता है, ये पर्टिकुलर पर्सन है. इस डेडिकेशन को जगाना, इस एंथुसियाज्म को जगाना ही का क्या होता है? साइकोलॉजी, जो कि मोटिवेशन पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो मोटिवेशन क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि टाइम टू टाइम काम के लिए हमें अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना होता है. उसके बाद मोटिवेशन इज़ रिलेटेड ऑफ ह्यूमन बीइंग. जो मोटिवेशन का काम है वो किससे रिलेटेड है? विद द ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट इज मोटिवेशन है प्रोडक्टिव. अ गुड मोटिवेशन सिस्टम यूज सबऑर्डिनेट्स टू वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. Since motivation is directly related to output, productivity increase. Motivation increase moral. Motivation क्या करता है? Moral को increase करता है. There are many sources of motivation. If we are talking about motivation, तो यहाँ पे कई सारे तरह के sources होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि promotion, reward, bonus, salary. ठीक है. नेक्स्ट है मोटिवेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन. जब ह्यूमन कोई भी आपकी बात से सेटिस्फाइड होता है या काम से सेटिस्फाई होता है, तब वो काम करता है. इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? ह्यूमन सेटिस्फैक्शन का रिजल्ट क्या है? मोटिवेशन. नेक्स्ट इज देयर आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन, विच इज़ क्या ऑब्जेक्ट होता है मोटिवेशन का? हमारे एम को अचीव करना, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना और जॉब सेटिस्फैक्शन देना, उनके मोरल वैल्यूज़ को बढ़ाना, और उसके साथ साथ मोटिवेशन ऑल्सो एम एट नीड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड करना. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस और नीड ऑफ मोटिवेशन. सो जो हम मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसकी क्या नीड या इम्पॉर्टेंस होती है इन द मैनेजमेंट और बिजनेस और एंटरप्राइज. सो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंस दिए गए हैं. फर्स्ट है जॉब सेटिस्फैक्शन. आपको क्या प्रोवाइड करना होता है अपने
एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन। उसके बाद अचीविंग टारगेट विथ टाइम। जब हम मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि हम अपने गोल को टाइम से अचीव कर पाते हैं। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को सही काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं तो क्या होता है, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। एंड फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी आर एम्प्लॉयज़ वर्किंग गुड एंड हार्ड, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। रिडक्शन इज इन टुडे वर्ल्ड लेबर टर्नओवर। अब क्या होता है, कई बार लेबर काम करना नहीं चाहते या फिर रोक देते हैं, तो इससे लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इससे क्या होता है कि मनी वेस्ट होता है। तो अगर हम मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये टाइम और पैसा दोनों बचता है, साथ ही साथ काम बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम अपने इन ऑर्गेनाइजेशन में ये स्कीम चला रहे हैं, सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, तो ये अब्सेंटिज्म की जो प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। इंटरेस्ट एंड वर्क। मोटिवेशन से क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं। हेल्प्स इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन हमारे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन मिलता है। मोटिवेशन हेल्प इन सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप के साथ वो पर्टिकुलर पर्सन को भी सेटिस्फाई करती है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन मिलता है। कंप्लीट यूटिलाइजेशन एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी। जो हमारे विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन जो हमारे कैपेसिटी होती है, जो कैपेबल एफिशिएंसी होती है एम्प्लॉयज़ की, वो पूरा हम यूटिलाइजेशन कर ले पाते हैं। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयज़ मोरल। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन हम अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल को भी इंक्रीज़ करते हैं। इसी के साथ साथ कई सारे अदर इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि शांति बनी रहती है, हम अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं, एम्प्लॉयज़ में टेंडेंसी होती है उनको कंट्रोल करने की, और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। नाउ द नेक्स्ट इज monetary or non-monetary motivation or affecting motivation. So there are two types of motivation which is facts जो कि affect करते हैं motivation को, monetary और non-monetary. So man cannot leave bread, clothes and house. if basic need क्या होती है किसी भी इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, जो आपने पहले भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक होता है। जब हम जॉब करते हैं तो हमारी ये नीड पूरी होती है, जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होता है। मोटिवेशन इज़ अ वाइड वर्क, इट वेरीज एज पर नेसेसिटीज, सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ नेसेसिटीज मोटिवेशन विल बी इफेक्टिव। अब क्या होता है, जो इंसान की जो नेसेसिटीज़ होती है वो बेसिक तो ये होती है, पर धीरे धीरे करके वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे मोटिवेशन का भी असर पड़ता है। फर्स्ट है पॉजिटिव मोटिवेशन और इसी के साथ साथ नेगेटिव मोटिवेशन है। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन की। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, जब आप किसी को तारीफ़ कर रहे हो, अप्रिशिएशन दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, दीज आर द पॉजिटिव, ठीक है। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव मोटिवेशन, राइट, सो देयर इज़ अ टू टाइप्स, यहाँ पे दो कैटेगरी है। फर्स्ट इज़ मॉनेटरी एंड नेक्स्ट इज़ नॉन मॉनेटरी। व्हाट इज़ द मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी? which is monetary motivation. If you are talking about the monetary motivation, so जब आप किसी भी पर्सन को उसके डिज़ायर को सेटिस्फाई करते हो विद द टर्म ऑफ मनी, इन द टर्म ऑफ मनी, सो दिस इज़ कॉल्ड मॉनेटरी मोटिवेशन। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉन मॉनेटरी। जब आप इसको पैसे से नहीं मेज़र कर रहे हो, तो जब हम किसी को पैसे से मेजर करते हैं दैट इज़ मॉनेटरी। अब ये मोटिवेशन होता क्या है, एज यू कैन सी दिस, राइट, विच इज़ सैलरी, बोनस, पेंशन, लीव सैलरी, अलाउंस, प्रीमियम, ग्रेजुटी, रिवॉर्ड्स। तो ये क्या होता है, किसी ना किसी तरह से पैसे से जुड़ा होता है। तो इस तरह को मॉनेटरी मोटिवेशन कहते हैं, विच इज़ कम इन द पॉजिटिव। नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दिया, जैसे आपको इसके अलावा इसमें दिया क्या जाता है, ये एक पॉजिटिव ही है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है प्रमोशन के लिए, जॉब सेटिस्फैक्शन दिया जाता है, आपको डर नहीं रहता है, ठीक है। सो आपको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है, आपको सेफ्टी दी जाती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ये पैसे से रिलेटेड नहीं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, जो कि आता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन में। अब नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव क्या होता है, आपको जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है प्रमोशन के लिए,
आपको रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट दिया जा रहा है, आपका स्टेटस सोसाइटी में आपका स्टेटस इंक्रीज़ हो रहा है, आपको इन्वायरमेंट अच्छा दिया जा रहा है, आप जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहते हो आपके फेवरेबल वर्क इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपकी पहचान बन रही है आपके काम से लोगों के बीच में। आप सिमुलेटिंग लीडरशिप कैन बी एक्सप्रेस द टोटल, आपको लीडरशिप प्रोवाइड कराया जा रहा है। जॉब इनरिचमेंट, मतलब आपकी जॉब को इनरिचमेंट किया जा रहा है, आपको चैलेंजेस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के काम में आपको पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है, कंपटीशन में आपको हिस्सा लेने को मिल रहा है। तो ये सारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। सो ये आप देखिएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नेगेटिव मोटिवेशन। अभी हमने क्या किया, दो फैक्ट्स होते हैं पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। सो नेगेटिव क्या होता है, जब आप कोई काम को सही तरीके से नहीं कर रहे तो आपको एक पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि आपकी सैलरी कट कर दी जाती है, आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, आपको पेनाल्टी भरनी होती है। दीज आर द नेगेटिव मोटिवेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीडरशिप। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ लीडरशिप। तो इस वीडियो में आपने डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप और अदर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे।